पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव होनी है, जिसे लेकर जिले के उपायुक्त और एसएसपी संयुक्त रूप से पूरी व्यवस्था की पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा से अब तक 3 करोड़ 30 लाख रुपए नगद व अवैध सामानों को जब्त करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत कई पर कार्रवाई की गई है। वहीं 1233 आर्म्स जब्ती और 100 आर्म्स कैंसल की नोटिस दी गई है। साथ ही 19 अवैध हथियार को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा 600 नॉन अवेलेबल वारंट का निष्पादन, जबकि 52 लोगों को सीसीए और पिक एनडीपीएस के तहत जिला बदर और तड़ी पार किया गया। इस उपचुनाव में 300 पोलिंग स्टेशन है, जहां वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, जिसे पूरे भारत के किसी भी कोने में चुनाव की स्थिति पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 186 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। चुनाव के लिए 10 कंपनी सीआरपीएफ की टुकड़ी मिली है। इसके अलावा 30 पोलिंग स्टेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, जो पूरी गतिविधि को जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेंगे। वहीं 120 रिजर्व कर्मी को रखा गया है, जो अकस्मात समय में दूसरे कर्मी के स्थान पर कार्य करेंगे। आइए जानते हैं और भी अधिक विस्तार से। जैसे मधुली कोटा जनता की घोषणा हुई है, तब से टोटल 3 करोड़ 30 लाख वर्थ ऑफ कैश, इलीगल गुड्स या अलग अन्य प्रकार के फ्रीबीज का सीजर किया था। 3 करोड़ 30 लाख वर्तमान जो हमारे इलेक्शन पीरियड से और इसके अतिरिक्त जो भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धारा हैं, उसके तहत कई लोगों पर कार्रवाई की गई और प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। हमारे 186 पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल की श्रेणी में है। केवल संख्या हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, का नाम शेयर नहीं कर सकते। तो जहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, सभी 300 पोलिंग स्टेशंस पे हमारे वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। सभी 300 पोलिंग स्टेशंस की जो पूरी गतिविधि होगी वो हम लोग देख सकेंगे। सीओ ऑफिस और भारत निर्वाचन आयोग भी उसको देख सकेगा। 30 पोलिंग स्टेशंस पे माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई, जो सीधा जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेंगे। और इसके अतिरिक्त जैसा आप जानते हैं 10 कंपनी सीएपीएफ इन लोगों को मिली है और उनका भी डिप्लॉयमेंट का प्लान बना लिया गया है और उसको फाइन कर लिया गया है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉजिस्टिक्स हो या अन्य जो इलेक्शन के हमारे डिलिवरेबल्स हैं, उन सभी पे प्रशासन की तैयारी कंप्लीट हो गई है। कल हम लोगों के सभी पोलिंग स्टेशन पर डिस्पैच की कार्रवाई होगी। 300 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं, सभी पे कल डिस्पैच की कार्रवाई होगी। और जो हमारा पोलिंग का समय है वो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक है। मॉक पोल जो है वो 5:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा परसों कैंप। पर्सनल जो है वो पोलिंग पर्सनल जो है की श्रेणी में है और उसके अतिरिक्त 10% रिजर्व रखा गया है और लगभग 120 वो हमारे रिजर्व में रहेंगे, जिनको यदि कोई जो मेन पोलिंग पर्सनल में से कोई इंजर्ड होता है या किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो रिजर्व से उनको रिप्लेस किया जाता है। कि 1-2 दिनों आचार संहिता उल्लंघन की कोई शिकायत? आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में वर्तमान में कोई शिकायत ये चेकिंग में आमतौर कितना? देखिए, आर्म्स जो है हमारे लगभग 1221 आर्म्स का डिपोजिशन हुआ है। 1233 आर्म्स का डिपोजिशन हुआ है और कुछ हैं जिनकी एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, जो जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और लगभग 100 से ऊपर ऐसे व्यक्ति थे जिनको कैंसिलेशन के लिए नोटिस दिया गया है। तो उनके आर्म्स के समय चेकिंग में पकड़ाया सब कोई? चेकिंग चेक वेपन पकड़ाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन में, जिसमें लाइसेंस्ड वेपन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पकड़ाया था। तो उस पर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई थी और उसको सीज किया गया था। इसमें कोई जेल भेजा नहीं है क्या? नहीं, वो जेल वाला वो वैसा ऑफेंस में ही, इंटिमिडेशन वो आचार संहिता का उल्लंघन है। और आप एडिशनल डिटेल में लिख सकते हैं 19 वेपन अभी तक इलीगल वेपन्स पूरे जिले में विभिन्न कांडों में भी किए गए हैं। तो वो तो उसको हम लोग इलेक्शन में भी अपना दिखाते हैं। 19 वेपन और 34 कार्ट्रिज आचार संहिता जब से शुरू हुई है तब से अभी तक इसकी बरामदगी हुई है। टोटल लगभग 600 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंटों का निष्पादन किया गया है। 600 से ऊपर, ये आप तो लिख सकते हैं। और 52 लोग हैं जिनके खिलाफ सीसी और पिट एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है। पिट एनडीपीएस और सीसी, जिसमें जिला बदर, तड़ीपात और तुल्ला अजीज
जमशेदपुर के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।